तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। लेगेसी ऑफ असैसिन किंग के एपिसोड 95 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा हाचिन जो होता है वहां पर बीस्ट टेम्परर को मिस्टर किटी कह के बुला देता है। जब वो उसे मिस्टर कैट कह के बुलाता है तो इस बात से वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और अपनी पावर्स को रिलीज करते हैं और कहते हैं तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर मेरे सामने इस तरह बिहेव करने की, तुम यहाँ पर मुझे कैट कैसे कह सकते हो। तुम्हारा हाचिन उसे कहता है कि मैं यहाँ पर तुम्हें कैट नहीं कहूंगा तो फिर तुम्हें और क्या कहूंगा, जरा देखो तो सही तुम यहाँ पर इस बात से कितना ज्यादा गुस्सा आ रही हो। ऊपर से तुमने यहाँ पर अपने पास एक बड़ा सा बिल्ला भी रखा है और वो भी तुम्हारी तरह यहाँ पर बहुत ज्यादा गुस्सा हो रहा है। इसे देखकर तो मुझे यहाँ पर अपनी गोल्डी की बहुत ज्यादा याद आ रही है। और इसी के साथ ही मास्टर जो होते हैं और भी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। बीस्ट टेम्परर से कहते हैं कि लड़के अब तुम मेरे हाथ से बिल्कुल भी नहीं बचोगे। जबकि हमारा हाचिन उसे कहता है कि तुम्हें यहाँ पर अपने गुस्से को कंट्रोल करना चाहिए क्योंकि तुम यहाँ पर निगोशिएट करने के लिए आए हो, यहाँ पर फाइट करने के लिए नहीं आए। तो इसी के साथ ही उसे कहता है कि मैं यहाँ पर तुमसे बात नहीं करूंगा, जल्दी से बताओ कि वो लड़का कहाँ पर है, यानी कि नॉर्थर्न किंग का बेटा कहाँ पर है, आइस पैलेस का यंग मास्टर कहाँ पर है। तुम्हारा हाचिन कहता है कि हालांकि ये काफी ज्यादा बेवकूफ सा दिखाई दे रहा है और सिर्फ यहाँ पर गुस्से वाला दिखाई दे रहा है, लेकिन इसके बावजूद इसे यहाँ पर इतना पता है कि आइस पैलेस के लोगों ने हमारे साथ हाथ मिला लिया है। तुम्हारा हाचिन उसे कहता है कि मैं यहाँ पर किसी नॉर्दर्न किंग्स चाइल्ड के बारे में नहीं जानता, मुझे नहीं पता कि तुम किसकी बात कर रहे हो, लेकिन तुम्हारे सामने जो खड़ा है तुम्हें उसके बारे में पूछना चाहिए कि मैं कौन हूँ। तो वो उसे कहता है कि मुझे यहाँ पर इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि तुम कौन हो, मैं यहाँ पर तुम्हारी एक भी बात नहीं सुनने वाला, मैं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आइस पैलेस के यंग मास्टर से ही बात करूंगा। जबकि हमारा हाचिन जो होता है वहां पर सोच रहा है कि ये बुड्ढा खुसट यहाँ पर मेरी पावर्स को महसूस क्यों नहीं कर पा रहा। अगर ये यहाँ पर वाकई में मार्शल पीक राम पे है तो इसका मतलब यह है कि ये मेरी अल्टीमेट डीमन राम की पावर्स को महसूस कर सकता है, तो फिर यहाँ पर जो मेरी पावर्स को महसूस क्यों नहीं कर पा रहा। मुझे लगता है कि ये सिर्फ और सिर्फ गुस्से वाला इंसान है और इसके पास यहाँ पर अल्टीमेट डीमन राम की पावर्स नहीं हो, ना ही यहाँ पर इस बात को सेंस कर सकता है कि मेरे पास कितनी पावर्स हैं। वजह से ये मेरे सामने यहाँ पर बेवकूफों वाली बातें किए जा रहा है कि यानी कि ये मेरी बात नहीं सुनेगा। अगर इसे पता चल जाता है कि मैं अल्टीमेट डीमन राम में हूं तो फिर यहाँ पर मेरे सामने तमीज से बात करता। लेकिन इसके दो ऑप्शन हो सकते हैं, एक तो इसे पता नहीं है कि मैं अल्टीमेट डीमन राम में, या फिर ऐसा हो सकता है कि ये है यहाँ पर बहुत ज्यादा एरोगेंट और इसे पता है कि ये बड़ी आसानी से मुझे हरा सकता है। हाचिन कहता है चाहे जो भी हो लेकिन बीस्ट टेम्परर वाकई में काफी ज्यादा यूनिक लगता है। तो इसी के साथ ही वो कहता है कि चलो जल्दी से बताओ कि मेरे सक्सेसर्स कहाँ पर हैं, तुम यहाँ पर उस लड़के को लेकर नहीं आओगे तो फिर मैं यहाँ पर तुम्हारे साथ कोई बात नहीं करूंगा। तुम्हारा हाचिन उसे कहता है कि तुम्हारे सक्सेसर्स को मैंने किडनैप किया है, आइस पैलेस के यंग मास्टर ने नहीं। तो अगर तुम अपने उन छोटे पपीज को जिंदा देखना चाहते हो तो फिर यहाँ पर तुम्हें तमीज से बात करनी होगी। इसी के साथ ही वो कहता है कि तुम यहाँ पर झूठ बोल रहे हो। तुम्हारा हाचिन उसे कहता है कि मैं यहाँ पर झूठ क्यों बोलूंगा, और इसी के साथ ही वो उसके डिसाइपल को उसके सामने करता और कहता है ये देखो ये तुम्हारे डिसाइपल्स है ना, क्या तुम इन्हें पहचानते हो। अब ये मत कहना कि तुम इन डिसाइपल्स को पहचानते भी नहीं हो। और बीस्ट टेम्परर जो होते हैं वो इस बात से काफी हैरान होते हैं और कहते हैं कि ये वाकई में मेरे डिसाइपल हैं, इनके की और इनकी प्रेजेंस को मैं महसूस कर सकता हूँ, ये मेरे ही डिसाइपल्स हैं। लेकिन यहाँ पर मैं पहले इनकी एनर्जी को महसूस क्यों नहीं कर पाया, मैं यहाँ पर क्यों नहीं देख पा रहा। इसी के साथ उन्हें वहां पर महसूस होता है कि हर तरफ यहाँ पर डिमोनिक एनर्जी होती है। तो वो कहते हैं कि मुझे यहाँ पर बहुत सारी डिमोनिक एनर्जी महसूस हो रही है जो कि इस पूरी माउंटेन को कवर किए हुए है। क्या ये सारी की सारी डिमोनिक एनर्जी इस लड़के की बॉडी के अंदर से निकल रही है, लेकिन इस लड़के के पास इतनी सारी डिमोनिक एनर्जी कैसे हो सकती है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये डिवाइन डीमन कर्ल के 9 डिमोनिक मास्टर यानी 9 एल्डर्स में से कोई एक एल्डर है। तुम्हारा हाचिन उसे कहता है कि चलो जल्दी से आप यहाँ पर आइस पैलेस की यंग मिस को लेकर आओ, अगर तुम उसे लेकर नहीं आओगे तो मैं तुम्हारे डिसाइपल्स को नहीं छोड़ने वाला। बीस्ट टेम्परर से कहते हैं लेकिन उससे पहले मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि तुम्हारे डिवाइन डीमन कर्ल को यहाँ पर आइस पैलेस के साथ हाथ मिलाने की क्या जरूरत पड़ी थी। तुम्हारा हाचिन उसे कहता है कि तुम्हारा सवाल बहुत ज्यादा बेवकूफों वाला है। तुम्हें नहीं लगता कि यहाँ पर दो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो आपस में इसलिए हाथ मिलाती हैं ताकि वो तीसरी ऑर्गेनाइजेशन को तबाह कर सके। इसी वजह से हम दोनों ने यहाँ पर हाथ मिलाया ताकि हम लोग तुम्हारे बीस्ट पैलेस को डाउन कर सके और तुम्हारा बीस्ट पैलेस यहाँ पर हमारे सामने नहीं टिक पाएगा। तुम लोगों ने भी यहाँ पर एक अलायंस बनाई थी, तुमने यहाँ पर टैंक फैमिली के साथ मिलकर एक अलायंस बनाई हुई है ताकि तुम लोग यहाँ पर डिवाइन डीमन कर्ल को हरा सको। तो बीस्ट टेम्परर की बात सुनने के बाद उन्हें भी एक झटका लगता है। वो सोच रहे थे कि इस लड़के को इस बारे में कैसे पता चला। तुम्हारा हाचिन उसे कहता है कि तुम्हें यहाँ पर जितना बताना था मैंने बता दिया, आप जल्दी से उस लड़की को लेकर आओ, मैं यहाँ पर इतने सबर वाला नहीं हूँ, कहीं मैं तुम्हारे डिसाइपल्स को मार ना डालूं। इसी के साथ बीस्ट टेम्परर जो होते हैं वहां पर इशारा करते हैं तो वो लोग ये कॉफिन को उठाकर वहां पर लेकर आते हैं। हाचिन उस कॉफिन को देखने के बाद काफी कंफ्यूज होता है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि इन लोगों ने उस लड़की को मार दिया है। अगर वो होस्टेज मर चुकी है तो फिर तो यहाँ पर निगोशिएट करने का कोई मकसद ही नहीं बचता। पर हाचिन उसे कहता है क्या लड़की मर चुकी है और तुम उसे यहाँ पर कॉफिन में उठाकर लाए हो। तो वो कहते हैं नहीं लड़की अभी जिंदा है। तो हाचिन कहता है तो फिर यहाँ पर उसे कॉफिन में लाने का क्या मतलब है, क्या तुम मुझे ये बताना चाहते हो कि ये जल्दी यहाँ पर मरने वाली है और मैं उसे यहाँ पर जिंदा लेकर नहीं निकल पाऊंगा। तो बीस्ट टेम्परर से कहता है कि नीचे आकर खुद ही चेक कर लो, तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा। तो इसी के साथ ही हमारा हाचिन वहां पर से नीचे जंप करता है और कहता है कि ये तो खुद ही वहां पर जाकर देखना पड़ेगा। तो जब वहां पर नीचे उतरता है हाचिन अपनी पावर्स के साथ कॉफिन का ढक्कन हटाता है तो इसी के साथ ही दिखाता है कि उसके अंदर आइस पैलेस की यंग मिस लेटी होती है। तो उसे देखने के बाद काफी हैरान होता है। हाचिन कहता है कि या तो ये कोई जाल हो सकता है या फिर वाकई में यहाँ पर किसी ना किसी मेडिटेशन टेक्निक के अंदर है जिसकी वजह से वो हाइबरनेट कर गई है। हाचिन जब गौर से उसकी तरफ देखता है तो वो कहता है कि ये बात तो कंफर्म है कि ये उसी की बहन है क्योंकि इसकी शक्ल उससे बहुत ज्यादा मिलती जुलती है और इसके बाल बिल्कुल वैसे ही हैं। फिर हाचिन सोच रहा था कि मैं इसकी पल्स को चेक करता हूँ। जैसे वो उसकी
की पल्स को हाथ लगाता है। इसी के साथ ही बीस्ट एम्परर जो होते हैं वहां पर इशारा करते हैं और वो लड़की उठ जाती है। उसकी आंखें जो होती हैं वहां पर व्हाइट हो जाती हैं जैसे कोई उसे कंट्रोल कर रहा हो, और वहां पर से निकलने के साथ ही वो हाजिन के ऊपर अटैक कर देती है। तुम्हारा हाजिन कहता है कि ये क्या हो रहा है। दूसरी तरफ का सीन दिखाते हैं जहां पर आइस पैलेस का यंग मास्टर उसके साथ डोंग पिले होते हैं। वो लोग टैंक फैमिली को रोकने के लिए क्लिफ के ऊपर खड़े होते हैं और उन्हें उसी वक्त साइड के ऊपर से धमाके की आवाज आती है। तो वो लोग कहते हैं लगता है कि वहां पर फाइट स्टार्ट हो चुकी है। लगता है कि बहुत ही जल्दी हमें भी यहाँ पर अपने मिशन को स्टार्ट करना होगा क्योंकि टैंक फैमिली के लोग यहाँ पर आते ही होंगे, और इसी के साथ उन्हें भी साइड के ऊपर से टैंक फैमिली के लोग आते हुए दिखाई देते हैं। जबकि इसी के साथ ही दूसरी तरफ का सीन दिखाते हैं जहां पर आइस पैलेस की यंग मिस जो होती है वो हाजिन के ऊपर अटैक कर रही होती है। हाजिन जो होता है उसके अटैक को अवॉइड तो करता है लेकिन वो अपने हाथ के साथ ही हाजिन के गले को जख्मी कर देती है। इसी के साथ ही हमारा हाजिन जो होता है वो पीछे की तरफ बढ़ता है और उसके ऊपर अटैक करता है। हाजिन कहता है कि इन लोगों ने यहाँ पर इस लड़की को किस तरह से कंट्रोल किया हुआ है, या तो यहाँ पर पूरी तरह से उनके वश में चली गई है या फिर जानबूझकर ये सब कुछ कर रही है। इसे पता ही नहीं है कि ये किसके ऊपर अटैक कर रही है, हालांकि मैं इसे बचाने के लिए आया हूँ। और बीस्ट एम्परर चिल्लाकर अपने साथियों से कहते हैं कि तुम सभी बेवकूफों किसका इंतजार कर रहे हो, जल्दी से ऊपर जाओ, माउंटेन के ऊपर जाकर मेरे डिसाइपल्स को लेकर आओ। और वो सभी लोग वहां पर माउंटेन के ऊपर चढ़ना शुरू कर देते हैं। तुम्हारा हाजिन कहता है तो इसका ये प्लान था, इसने यहाँ पर इस लड़की को कंट्रोल किया, मुझे नहीं पता कि इसने कैसे किया लेकिन मुझे इसे नॉकआउट करना होगा। और इसी के साथ हमारा हाजिन जो होता है वहां पर उसके प्रेशर पॉइंट्स को दबा देता है जिसकी वजह से वो लड़की वहीं पर बेहोश हो जाती है। उसके बेहोश होने के बाद हमारा हाजिन कहता है कि रेस्क्यू मिशन यहाँ पर पूरा हो चुका है। फिर साथ ही हमारा हाजिन जो होता है वहां पर से निकलने के लिए आगे बढ़ने लगता है, लेकिन इसी के साथ बीस्ट एम्परर्स के ऊपर अटैक कर देते हैं और कहा जाए थोड़ी देर पहले तुम जहां पर मुझे मिस्टर कैट कह रहे थे ना, अब मैं तुम्हें दिखाता हूं कि एक बड़ा टाइगर क्या कर सकता है। तो जैसे वो हमारे हाजिन के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, इसी के साथ ही हमारा हाजिन वहां पर अपनी की मैनिपुलेशन टेक्निक को यूज करते हुए तलवारों को उसकी तरफ फेंकता है। तो जब वो तलवारों को उसकी तरफ फेंकता है तो बीस्ट एम्परर पीछे हट जाते हैं और कहते हैं कि ये तो यहाँ पर ब्लेड मैनिपुलेशन टेक्निक को यूज कर रहा है। बीस्ट एम्परर कहते हैं कि अगर तुमने यहाँ पर इस मैनिपुलेशन टेक्निक को यूज नहीं किया होता तो अभी तक तुम्हारा सर जो है वो दर्द से अलग हो चुका होता। तुम्हारा हाजिन उसे कहता है कि पागल कहीं कि तुम यहाँ पर मुझे मारने की कोशिश करने वाले थे, क्या तुम्हें नहीं लगता कि यहाँ पर हम लोग आपस में एक डील कर रहे हैं, ये एक निगोशिएशन थी और यहाँ पर हम लोग सिर्फ और सिर्फ अपने बंदियों की अदली बदली करने वाले थे, लेकिन अब मुझे लगता है कि तुमने यहाँ पर बहुत बड़ी गलती कर दी और इस गलती की वजह से अब यहाँ पर तुम्हारे पूरी की पूरी बीस्ट पैलेस को ही भुगतना पड़ेगा। साथ ही हमारा हाजिन वहां पर गोल्डी से कहता है कि गोल्डी आ जाओ, और गोल्डी इसी के साथ उसी माउंटेन के ऊपर बैठी होती है, वहां पर से निकलती है और वहां पर निकलने के बाद एक जबरदस्त रोर लगाती है। तो गोल्डी जैसी वहां पर रोर लगाती है तो वो सभी डिसाइपल्स जो ऊपर की तरफ चढ़ रहे होते हैं सभी लोग अपने कान बंद करते हैं और इसी के साथ ही ऊपर से नीचे गिर जाते हैं। गोल्डी की रोर की वजह से वहां पर वो सभी के नीचे गिरने के बाद आसपास के बीस्ट जो होते हैं वो भी वहां पर आना शुरू हो जाते हैं, जबकि व्हाइट टाइगर जो होता है उसे देखने के बाद वहां पर बहुत ज्यादा गुस्सा हो रहा होता है और इसी के साथ ही बीस्ट एम्परर को दिखाता है कि उनके कान से भी वहां पर ब्लड निकलना शुरू हो जाते हैं। तो वो कहते हैं ऐसा कैसे हो सकता है, यहाँ पर सामने एक वुल्फ की तरह का एक बहुत ही पावरफुल बीस्ट है जो कि टाइगर की तरह बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग लगता है, लेकिन उसकी बॉडी काफी ज्यादा कमजोर है जैसे कि वो कोई फॉक्स हो, लेकिन वो इतना पावरफुल और कैसे कर सकता है कि मेरे कानों से भी ब्लड निकलना शुरू हो गया। हमारा हाजिन उसे कहता है कि वो मेरी दोस्त है, उसका नाम गोल्डी है, तुम्हें क्या लगा था कि तुम यहाँ पर मेरे पर अटैक करो कि वहां पर तुम्हारे साथी जाकर तुम्हारे डिसाइपल्स को बचा लेंगे, मैं यहाँ पर तुम्हारी छोटी मोटी ट्रिक्स में बिल्कुल भी नहीं फंसने वाला था। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 95 का एंड करेंगे, नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे अब आगे क्या होने वाला है। जाहिर सी बात है फाइट के अलावा अब यहाँ पर हो भी क्या सकता है। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।